कभी सोचा है कि क्यों कुछ कमाल के शानदार आइडियाज तो दुनिया बदल देते हैं, जबकि कुछ दूसरे उतने ही अच्छे आइडियाज बुरी तरह फेल हो जाते हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस के सामने आता है, और इसका जवाब एक ऐसे पैटर्न में छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं: हाइप साइकिल। ये बात कही थी रॉजर पार्टिंगटन ने, जो ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट चेन सेफवे के मार्केटिंग डायरेक्टर थे। सोचिए, एक टॉप एग्जीक्यूटिव का अचानक इस्तीफा, ये कहानी का नाटकीय अंत था, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक नए, बड़े ही रोमांचक आइडिया से। तो चलिए सीधे चलते हैं 1990 के दशक के ब्रिटेन में। हमारी कहानी के मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं, एक दूसरे के कड़े कॉम्पेटिटर, सुपरमार्केट चेन्स सेफवे और टेस्को। उस समय ये एक तरह की क्रांति थी। आइडिया सिंपल था, कस्टमर के डेटा का इस्तेमाल करके हर ग्राहक को पर्सनली समझो और उन्हें अपने साथ जोड़े रखो। और बस इसे लेकर एक होड़ सी शुरू हो गई, जिसमें ये दोनों कंपनियां कूद पड़ी। अब देखिए, दोनों कंपनियों ने एक ही रणनीति अपनाने का फैसला किया, लेकिन उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग थी। एक तरफ था सेफवे, जिसे अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी डेटा की ताकत पर पूरा भरोसा था, और दूसरी तरफ था टेस्को, जो मार्केट में दूसरे नंबर पर था और बस बाजी पलटने के लिए एक सही मौके की तलाश में था। यहीं पर एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क था। टेस्को ने फुर्ती दिखाई और मौके को लपक लिया। उन्होंने अपना कार्ड सेफवे से कई महीने पहले ही लॉन्च कर दिया, जबकि सेफवे इंतजार करता रहा। उन्हें लगा कि उनकी बेहतर टेक्नोलॉजी उन्हें आराम से जिता देगी। लेकिन फिर, जैसा अक्सर होता है, कहानी ने एक मोड़ लिया। जो शुरुआती जोश था, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। पूरी इंडस्ट्री में ये बातें होने लगीं कि भाई, क्या ये लॉयल्टी कार्ड सच में काम करते भी हैं या ये बस एक दिखावा है? और फिर सेफवे ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कंपनी के नए सीईओ ने अपने ही लॉयल्टी कार्ड को बेकार और पत्थरों से भरा बोझ कह दिया। मतलब एक पूरा यू टर्न। उन्होंने उस इनोवेशन को ही छोड़ दिया जिस पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें लगाई थीं। और इसी फैसले के बाद उनके मार्केटिंग डायरेक्टर ने वो कहा जो हमने शुरू में सुना था: मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और यही वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। सोचिए, एक ही टेक्नोलॉजी, एक ही आइडिया, लेकिन एक कंपनी गायब हो गई और दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पहेली का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क में, जिसे कहते हैं हाइप साइकिल। यह मॉडल बताता है कि किसी भी नए इनोवेशन को लेकर हमारी उम्मीदें कैसे एक खास पैटर्न में घटती बढ़ती हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। साइकिल की शुरुआत होती है इनोवेशन ट्रिगर से, यानी जब कोई नई चीज बाजार में आती है। इसके तुरंत बाद आता है पीक ऑफ इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस, मतलब उम्मीदों का पहाड़, जहां हर कोई उस नई चीज के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन जब नतीजे उन आसमान छूती उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो हम सीधे ट्रफ ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, यानी कि मोहभंग की गहरी खाई में गिर जाते हैं। सेफवे की कहानी बस इसी खाई में आकर खत्म हो गई। वो घबरा गए और उन्होंने हार मान ली। लेकिन मजे की बात यह है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। देखिए, जो लोग इस मुश्किल दौर में, इस खाई में टिके रहते हैं, वो धीरे धीरे स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी समझदारी की ढलान पर चढ़ना शुरू करते हैं। यहां वो सीखते हैं कि उस इनोवेशन से असली फायदा कैसे निकाला जाए, और आखिर में वो प्लेटो ऑफ प्रोडक्टिविटी पर पहुंचते हैं, जहां वो इनोवेशन भरोसेमंद नतीजे देना शुरू कर देता है। और टेस्को की असली कहानी यहीं से शुरू हुई थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये 5 चरण: एक ट्रिगर, एक शिखर, एक खाई, एक चढ़ाई और फिर एक पठार। ये वो पैटर्न है जो बार बार हर नए इनोवेशन के साथ खुद को दोहराता है। तो टेस्को ने ऐसा क्या अलग किया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो उस मुश्किल दौर में टिके रहे। उन्होंने डेटा का इस्तेमाल उन तरीकों से करना शुरू किया जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे उन्हें एक बहुत दिलचस्प बात पता चली कि जो नए पिता डायपर खरीदने आते हैं, वो अक्सर साथ में बियर भी खरीदते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इन्होंने उन्हें अपने सबसे कीमती ग्राहकों को समझने में मदद की, और इसी समझ के दम पर उन्होंने ऑनलाइन ग्रोसरी और पर्सनल फाइनेंस जैसे बड़े और सफल बिजनेस खड़े कर दिए। और ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ सुपरमार्केट तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमें हर जगह दिखाई देता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर मैनेजमेंट के नए नए आइडियाज। जैसे मैनेजमेंट की दुनिया में भी यही होता है। मिसाल के लिए, .com के जमाने में बिजनेस मॉडल शब्द को लेकर जबरदस्त हाइप बनी, फिर सब शांत हो गया, और आज ये एक सामान्य स्थिर शब्द बन गया है, बिल्कुल हाइप साइकिल की तरह। यही कहानी हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखती है। अमेज़न की शुरुआती दिनों के शेयर की कीमत को ही देख लीजिए।
इंटरनेट को लेकर शुरुआती जोश, फिर .com क्रैश की गहरी खाई और उसके बाद धीरे धीरे एक स्थिर बढ़त। ये हाइप साइकिल का एक जीता जागता सबूत है। अब इस मॉडल की असली ताकत सिर्फ पीछे देखने में नहीं बल्कि आगे देखने में है। जरा सोचिए, साल 1999 में जब हर कोई इंटरनेट को लेकर दीवानों की तरह उत्साहित था, गार्टनर नाम की एक कंपनी ने इसी साइकिल का इस्तेमाल करके .com क्रैश और उसके बाद ई बिजनेस की रिकवरी की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। ये कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि ये साइकिल बनती ही क्यों है? असल में इसकी वजह है दो बहुत मजबूत ताकतें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रफ्तार से चलती हैं। देखिए, सारा खेल दो चीजों की रफ्तार का है। एक तरफ है हमारी उम्मीदें जो भावनाओं पर चलती हैं और किसी रॉकेट की तरह तेजी से आसमान छू लेती हैं, और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी की सच्चाई जो धीरे धीरे कदम ब कदम लॉजिक के साथ आगे बढ़ती है। हमारी तेज उम्मीदों और टेक्नोलॉजी की धीमी हकीकत के बीच का यही गैप, यही फासला हाइप साइकिल को जन्म देता है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, लेकिन अब इस जानकारी का करें क्या? हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनोवेशन से डर कर बैठ जाएं। नहीं, ये हाइप साइकिल तो एक नक्शे की तरह है। ये कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो हमें बताता है कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है, ताकि हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। तो वापस चलते हैं सेफवे और टेस्को पर। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि क्या हुआ। सेफवे ने बाहर के शोर शराबे और दबाव में आकर फैसला किया, जबकि टेस्को ने अपने अंदर की लर्निंग और प्रोग्रेस पर भरोसा बनाए रखा। बस यही वो फर्क था जिसने एक को खत्म कर दिया और दूसरे को बादशाह बना दिया। तो आखिर में इस साइकिल पर महारत हासिल करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया में जो उम्मीदों का रोलर कोस्टर चल रहा है, उसे चलने दें। असली काम है अपनी अंदरूनी तरक्की और सीखने की रफ्तार को संभालना और उस पर ध्यान देना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में, चाहे वो एआई हो या कोई और नई टेक्नोलॉजी, हम किस हाइप के बीच में हैं और उस कर्व पर हम खुद को कहाँ पाते हैं? इस सवाल का जवाब ही एक बड़ी कामयाबी और एक महंगी भूल के बीच का फर्क तय कर सकता है।